दोस्तों, आप जानते हो वीनस, शुक्र, जो एक लव लाइफ, लव रिलेशनशिप्स और लग्जरीज का प्रतीक है। ट्रांजिट करते करते 1 महीने में एक राशि पार करता है, तो दैट्स एक नॉर्मल स्पीड इसकी रहती है। बट अभी 3 सितंबर से ये अपनी लिब्रा राशि में प्रवेश कर रहा है और यहाँ पे आगे पीछे होता, रेट्रोग्रेशन में आता, डायरेक्ट होता, रेट्रोग्रेट होता, सीधा उल्टा जाता है, वो ये पीछे जाएगा फिर आगे आएगा। तो ये 2 जनवरी 27 तक 4 महीने इस लिब्रा, मेनली लिब्रा में गिरा रहेगा। ठीक है। तो आज इस सारी जो इसका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पे स्टे है, जो कि 8 साल के बाद नॉर्मली रिपीट होता है, तो इसके बारे में अपनी इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या स्पेशल इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके हमारे जीवन के ऊपर। मैं हूं संजीव खन्ना। यू आर वाचिंग एस्ट्रोलॉजी थ्रू माय लेंस। तो देखिए, अब क्या होगा जब वीनस एक अनयूजुअल लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिब्रा साइन में, लिब्रा जो देखिए उसका अपना साइन है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग रिगार्डिंग लव लाइफ, रिलेशनशिप्स और लग्जरीज और ऐसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज आपको वहाँ पे देता है। तो ये यहाँ पे साइड में चार्ट में, तो मैं ये डेट्स आपको दे रहा हूँ इसकी, कि कब कब ये लिब्रा में हुआ, कब डायरेक्ट हुआ, कब रेट्रोग्रेड हुआ, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे लिब्रा में डायरेक्ट हो जाता है, ये 3 सितंबर से एंटर होता है, तो फिर रेट्रोग्रेड होगा, फिर डायरेक्ट होगा। तो इस तरह से अब देखिए लिब्रा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये जानते हैं कि लिब्रा देखिए क्या एक एक बैलेंस का साइन है लिब्रा। ठीक। शुक्र का अपना साइन है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स, मैरिज, पार्टनरशिप्स, कोई तरह तरह के एग्रीमेंट्स, नेगोशिएशंस, कोई कंप्रोमाइजेस, सोशल इंटरेक्शंस, अट्रैक्शन, ब्यूटी, लग्जरी, तो इस किस्म की ये चीज़ें यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग फिर क्या बनती है कि यहाँ पे लव, प्लेजर, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स, मनी, कंफर्ट, ब्यूटी, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हमारे इसके इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे महसूस की जाएंगी। अब क्या इफ़ेक्ट उनमें होगा, कभी डायरेक्ट चलता है, कभी फॉरवर्ड चलता है, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट होंगे वो आगे चल के देखते हैं हम। अब देखिए ये अपनी अपनी ही टेरिटरी में जब आता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक तरह का ये जो वीनस के जो मैटर्स होते हैं, वो उभर के आपकी लाइफ में आगे आ जाते हैं। ठीक है। दे बिकम प्रोमिनेंट लाइफ में, सब कुछ चलता है ऑल द टाइम्स। ऐसा नहीं है कि वीनस चलेगा बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बट वो प्रोमिनेंट उसमें हो जाते हैं जब ये अपने लिब्रा साइन में वहाँ पे चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से एरियाज को ये करता है डील, तो वहाँ पे वो आपकी लाइफ में चल रहे। देखो, एक यहाँ पे चीज़ समझो कि ये जनरल इफेक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपकी उम्र का मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है। कोई बच्चा भी ये इसमें हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है। तो आपको जो जो सूट करता है आपके एज के हिसाब से उसी को पिकअप करिए। देखो, एक आप देखिए जब रेट्रोग्रेड होते हैं प्लैनेट्स, तो क्या होता है कि पुराने वाले जो काम आपके हुए हैं उस पीरियड में, या कोई गलती हुई है या कुछ डिसीजन हुए हैं, वो एक तरह के रिविजिट करने का मौका मिलता है। एक एक नॉर्मल होगा कि आदमी सीधा चल रहा है, वापस फिर आता है कि देखूं पीछे कुछ रह तो नहीं गया। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लेकर हम चलते हैं। तो जब
जो वैल्यूज हैं रिगार्डिंग दोज सारे शुक्र के जो डिसीजंस हैं उनको रिकंसिडर करने की जब रेट्रोग्रेशन में आता है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो अभी वर्गों में आएगा तो ये देखिए अपने एंटर करता है वर्गों में तो डेबिलिएटेड साइन है, तो शुक्र का डेबिलिएटेड साइन है, तो वहाँ पे अपने साइन से निकल के डेबिलिएटेड साइन में पीछे जाता है और वहाँ से फिर घूम के ये फिर वहाँ पे आता है। तो वर्गों की कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझे थोड़े से कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव साइन है ये। जब वर्गों में जाता है तो एक तरह से आप क्रिटिकल हो जाते हैं, एनालिटिकल हो जाते हैं, कैलकुलेशंस ज़्यादा करते हैं कि अभी जो करके आया हूँ क्या ठीक था, या ये हुआ रिलेशनशिप्स में, ये ऊंचा हुआ ये नीचा हुआ, शुड आई कंटिन्यू शुड आई नॉट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और पैसे का अगर मामला है तो वहाँ भी अकाउंटिंग चीज़ें, आप अकाउंटिंग किस्म के काम ज़्यादा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी घुस जाती है अपने इन सारे कामों में। कैलकुलेटिव आप हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, फिर देखते हो कि ये सूटेबल है नहीं है, इस किस्म की कैलकुलेशन हो जाती है। मीन्स अनस्टेबल पीरियड थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इसी में आप चलते चलते आप देखिए कि जब वीनस हमारा चल रहा है लिब्रा में, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि ट्रांजिट है, सभी कुछ घूम रहा है, सन अपनी स्पीड से चल रहा है, मरकरी अपनी स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अक्टूबर 17 यहाँ से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक, ठीक, यहाँ पे सूर्य आ जाता है लिब्रा में, शुक्र को ज्वाइन करता है, और शुक्र है अपनी राशि में, सूर्य है अपनी नीच राशि में। अभी ये साथ साथ हुए तो वीनस का कंबस्चन हो जाता है यहाँ पे। ठीक, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, सन एंड वीनस ये जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो थोड़े से ना ईगो किस्म के ये ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप्स के लिए खराब पीरियड गिना जाता है ये। क्यों? देखो, नया बन भी सकता है, जल्दी वाला काम होता है यहाँ पे, जैसे कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से ये रिलेशनशिप में आप डिसीजन भी ले सकते हैं। कोई नया बना, एकदम से टेम्प्ट हुए तो रिलेशनशिप बन गया झट से, जल्दी से, और फिर ईगो बीच में आ जाती है। अब ईगो की हिसाब से कभी आपको लगे कि यार ये क्या गलत है, ये एटीट्यूड्स गलत है, ये कुछ भी है, ठीक है, एडजस्टमेंट जो करने का एक जज्बा होता है वो नहीं रहता वहाँ पे, ईगो उसको ओवर पावर कर लेती है। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेकअप होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही अनस्टेबल पीरियड हो सकता है, करने में भी, तोड़ने में भी। तो इस पीरियड में ये 18-17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, इस पीरियड को, ये अगर इन सारे रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उसको बचा के चलना है, अपनी रिस्पेक्ट को बचाना है, तो ईगो को बीच में नहीं लाइए। कई बार ऐसे ब्रेकअप हो जाते हैं ऐसे पीरियड्स में जब ईगो इन्वॉल्व हो जाती है कि दोबारा से मुंह दिखाने लायक आप रहते ही नहीं हो। करना चाहते हो, रिकनसाइल करना चाहते हो, पर नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ का उस पर्टिकुलर पीरियड में, सबके लिए बोल रहा हूँ, ऑल असेंडेंट्स ऑल साइंस के लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ, दिस कैन बी ए जनरल इफेक्ट अगर आप उस रिलेशनशिप्स में हैं, शादीशुदा हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो भी संभल के चलने वाला पीरियड ये हमेशा होता है। अब इससे आगे और थोड़ा सा डिटेल में चलें कि लिब्रा में तो ये घूम रहा है, अब डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्राज में भी घूम रहा है। ठीक है, अब वहाँ इसका करेक्टरिस्टिक्स आप एक ही नहीं लेकर चल सकते, सारे का सारा 4 महीने का ट्रांजिट जो है तो एक सा ही लेकर आप नहीं चल सकते। ठीक है,
अभी इसमें जो चार्ट मैंने लगाया था उसमें आप देखिए कि कितने-कितने वक़्त से ये पीरियड में चित्रा में है, अब फिर स्वाति में है, फिर विशाखा में है, ठीक है? अभी देखिए जो प्लैनेट शुक्र है, तो शुक्र की एनर्जी हुई। जब चित्रा में ट्रांज़िट कर रहा है ये, तो चित्रा का लॉर्ड है मार्स, ठीक है? और वीनस और मार्स की एनर्जी जब मिलती है, बड़े रैश डिसीजंस होते हैं। आप रिलेशनशिप्स में यू आर वेरी रैश, आप लग्ज़रीज़ और ऐसी चीज़ों में यू आर वेरी रैश, लव अफेयर्स हैं उनमें एकदम से रैश, और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये बड़ा एकदम से हॉट, एक तरह का सेक्सुअली हॉट पीरियड ट्रांजिट गिना जाता है। तो यहाँ पे इफेक्ट तो यही होंगे, ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है। अब स्वाति है, स्वाति में आएगा तो राहु उसका रूलर है, तो राहु और शुक्र का फिर से रिलेशनशिप्स में क्या है कि राहु नई चीजें ट्राई करने में बिलीव करता है, नई स्कीमें लड़ाने में। अगर सपोज कहीं खटाई में चल रहा है आपका रिलेशनशिप, तो ऐसी ऐसी स्कीमें लड़ाओगे, टेम्पटेशंस क्रिएट करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचोगे कि बन जाए, या नया बनाने के चक्कर में है तो भी तरह तरह से नई नई स्कीमें अलग अलग से, सिंपल रास्ते से नहीं चलता राहु भी दस में, ठीक? तो ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके ब्रिंगिंग द पर्सन इनटू टेम्पटेशंस, तो उस किस्म का काम राहु करवाता है। फिर विशाखा में आया तो जुपिटर रूल्ड है वो, यहाँ शांति, यहाँ सोच समझ के जिंदगी के डिसीजन। इट मीन्स चित्रा पार करके, स्वाति पार करके विशाखा में जब आता था तो एक कंपोज होकर एक अच्छा आप डिसीजन ले पाओगे। तो कहने का मतलब हुआ कि इस ट्रांजिट में जल्दी नहीं मचाइए, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। आराम से चलिए और आराम से अपना डिसीजन बनाइए, और फिर आगे चल के फिर एक तसल्ली से बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक? तो ये तो रहे जनरल इफेक्ट्स, ठीक, जो सभी लोग किसी न किसी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक। अब फिर क्या है कि हर असेंडेंट वाले के लिए तो ये राहु लिब्रा जो है अलग अलग घरों में आएगा। तो मैं एक डिटेल में थोड़ी सी ये आपको देता हूँ असेंडेंट वाइज इफेक्ट्स कि क्या होने वाले हैं। अब देखिए ये असेसमेंट करते हुए जिन जिन जिस तरह से मैं टच करने वाला हूँ, तो वो एक तो वीनस किस घर में बैठा हुआ है, ठीक, और वीनस किन किन घरों का लॉर्ड है। तो जब नॉर्मल जन्म पत्री देखते हैं तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। फिर सेवंथ आस्पेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, और नक्षत्रास की हमने बात जनरल में कर ही दी है, ठीक। तो अब एरीज से लेके आगे तक चलते हैं, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से देखते हैं। अगेन ये सारे जनरल इफेक्ट्स होंगे आपकी उम्र के हिसाब से। आप जहाँ जहाँ आपको ये जिंदगी के कौन से पहलू में आप के ये पड़ता है, तो उसी हिसाब से आप इसके इंटरप्रेट करिए। अब सबसे पहले देखते हैं एरीज असेंडेंट के लिए। अब एरीज असेंडेंट के लिए देखिए, ये वीनस जो है आपके सेकंड और सेवंथ हाउस को रूल करता है, ठीक, और ट्रांजिट कर रहा है आपके सेवंथ हाउस में, ठीक। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रांजिट बन जाता है एरीज के लिए, क्यों? अपने ही घर में बैठा हुआ है, ठीक है, और एरीज असेंडेंट के लिए सेवंथ लॉर्ड में सेवंथ हाउस में बैठा है, ठीक, और अ- अपने लगन को देख रहा है। तो क्या सातवां घर इन्वॉल्व हो गया? मैरिज, स्पाउस, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, या कोई बिजनेस की अलायंस है, कोई नेगोशिएशंस है, फैमिली वेल्थ है। अब इनमें से आपकी उम्र के हिसाब से जिस किस्म का कोई मैटर है, तो दिस इज अ पॉजिटिव ट्रांजिट फॉर यू, ठीक। तो आपको अगर
काम ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप शादी-वादी के हिसाब में चल रहे हैं, तो वेरी पॉज़िटिव। तो आपके झट से न काम होने के इसमें चांसेज़ रहेंगे। और देखो और भी जाके हो सकता है, ये सारे 4 महीने के कन उसमें अगर कंसिडर करें, तो कई बार ऐसा होता है, कोई पुरानी कंसिडरेशन, उसको आप रिकंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ कि न शादी का कोई आपके पहले कोई रिश्ता आया हो, बंद कर दिया हो, ठुकरा दिया हो या कोल्ड फाइल में चला गया हो, अब फिर से रिवाइव हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस आपकी हो सकती है। कोई कोई न न कोई इमोशनल पैटर्न आपका खराब हो गया हो किसी के साथ, ठीक है? उसको रिस्टोर करने की क्लैरिफ़िकेशंस लेने, बातचीत करना, उससे रिलेशनशिप को रिस्टोर करना, तो वैसी सिचुएशन हो सकती है एंड रिज़ल्ट कैन बी पॉज़िटिव। तो वेल्थ के मामले में भी ऐसा ही है कि अगर कुछ ऐसे डिसीज़न्स आप ले बैठे हैं, हुँ, जिसमें लग रहा है कि कन्फ्यूजन में लिया गया डिसीज़न हो, तो उसको भी रिकंसिडर करके रेक्टिफ़ाई करने का ये चांस आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा देखिए असेंडेंट टॉरस असेंडेंट के लिए वीनस यहाँ पे आपका 6th घर का लॉर्ड है और छठे ट्रांज़िट कर रहा है 6th हाउस में, ठीक? ये देखिए एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि छठा घर आपकी एम्प्लॉयमेंट, वर्क प्लेस, कॉम्पिटिशन, फिर आपके डेट्स हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए, तो बाकी हेल्थ के रूटीन्स हो गए, हुँ? तो इन मामलों में ये थोड़ा-सा आपके कंसर्न्स जो हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। तो थोड़ा-सा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पे जो, क्योंकि रेट्रोग्रेशन मोशन आती है बीच में, तो उसमें किसी चीज़ को रिकंसिडर करना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना कि क्या मैं खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ? हुँ? क्या यह नौकरी ठीक है या मैं चेंज कर लूँ? नौकरी के बारे में ये ऐसे-ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि ये छोड़ के दूसरे वाली कर लूँ मैं, या कोई नई लाइन चूज़ कर लूँ मैं? यहाँ तो कंपटीशन है, यहाँ जहाँ पे कम कंपटीशन हो वो कर लूँ मैं? तो इस किस्म के आपके ख्याल आ सकते हैं, ठीक? बट जैसे मैंने बोला कि अपने नक्षत्रों में ट्रैवल करता-करता एंड में जब विशाखा में ये ट्रांज़िट करता है, तो वहाँ जाके एक कंपोज़िट सा डिसीज़न आप ले पाते हैं। तो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस ट्रांज़िट, तो वहाँ तक ये आप सही डिसीज़न ले पाएँगे। अब्रप्ट और सडन डिसीज़न ना लीजिए आप, ठीक है? तो जो वर्गों वाला आपका जो डिसीजन रहेगा ना, वो पर्टिकुलर से जो डेबिलिएटेड है वीनस वहाँ पे, वो थोड़ा-सा डिमांडिंग रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, एक अपने आप में ही आपका दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। उसको आराम से पार करिए, फिर जाके अपने विशाखा नक्षत्र में एंड ऑफ द ट्रांज़िट में सही डिसीजन लीजिए आप। अब जेमिनी असेंडेंट के लिए देखते हैं कि वीनस अभी रूल तो कर रहा है आपके 5th एंड 12th हाउस को, ठीक है? तो 5वें और 12वें घर के आपके सिग्निफिकेशंस जो हैं वो एक तरह से एक्टिव होंगे यहाँ पे। अब 5वें घर में वही ट्रांज़िट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 5वें घर में शुक्र का होना, ठीक है? बहुत बढ़िया है आपके रिलेशनशिप्स बनाने में, रोमांस में आप देखिए, या फिर क्रिएटिविटी में, आपकी एजुकेशन में, स्पेकुलेशन का कोई काम करना जा रहे हैं तो वो वहाँ पे भी, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में अगर आप हैं, इंटेलिजेंस है, प्लेज़र, ये सारे काम एकदम से उभर के आप इस पीरियड में आते हैं। 5वाँ घर क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, सारी इमोशंस आपकी, तो ये सारा टैलेंट जो आपका है, अब ये शुक्र के साथ अब म्यूज़िक और आर्ट रिलेटेड टैलेंट्स होंगे जिनके पास, वाह! उनके लिए बहुत उभर के आने के लिए बहुत बड़ा टाइम है। किसी जगह कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हैं,
कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक। पुराने कोई आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स है जो अधूरे छोड़े हुए हैं आपने, उनको रीस्टार्ट कर सकते हैं आप। फिनिश करने के लिए नया नया आइडिया लेकर आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राहु के फेज से निकलेगा, नया आइडिया जरूर लेकर आएंगे आप। ठीक है, तो वो एक बहुत बढ़िया ये पीरियड आपके लिए है। बाकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो थोड़ा आपको रीअसेस करना चाहिए चीज़ों को। द वे यू आर गोइंग, उसको रीअसेस करिए। जस्ट डोंट जंप। कैलकुलेशंस और सारा कोई नया नया रास्ता जरूर ढूंढने की कोशिश करिए। जो काम कर रहे हैं उससे हट के थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, यू विल सक्सीड। फिर रहा कैंसर असेंडेंट। अभी देखिए वीनस यहाँ पे फोर्थ और 11th हाउस को आपके रूल कर रहा है, ट्रांजिट करता है ये फोर्थ हाउस में। तो अब अटेंशन अब आपकी आ जाती है लग्जरीज को एंजॉय करने की, आपकी घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी व्हीकल्स। ठीक है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, कंफर्ट्स को ज़्यादा आप महत्व देंगे इस पीरियड में। कुछ चीज़ें एकदम से आपको लगनी शुरू हो जाती हैं, नहीं, शायद घर के एनवायरनमेंट में ये चेंजेस लाना ज़रूरी है। बहुत साल हो गए ये चीज़ों में अटके हुए हैं। ये घर का इंटीरियर मैं चेंज करना चाहता हूँ। अब एंटर करते हैं घर में, ये गेट चेंज कर देना चाहिए। हाँ, ये रंग, ये कलर स्कीम चेंज कर देनी चाहिए। इस किस्म के तरह तरह के आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। और सोशल सर्कल को आप देखिए, सोशल सर्कल में आप एक नया अपना एक नया इंप्रेशन देने की कोशिश आप करेंगे इस पीरियड में। दैट मे इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ सम मनी। कोई कोई कुछ भी आप करें कि इसने इस ढंग से कि लोगों में जरा धाक बनेगी, तो उस किस्म की मेंटालिटी आपके इस पीरियड में रहेगी। तो एक यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी के मामलों में कोई आपका कोई अगर इस मामले में डीलिंग करते हैं अगर आप, तो एज ए प्रोफेशन अगर प्रॉपर्टी को बना रखा है, प्रॉपर्टी से कुछ भी रिलेटिंग हो, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे लाभ होने का बड़ा चांस है। ठीक है, थ्रू सोशल कनेक्शंस। अचानक बैठे हैं आप, बेचना भी नहीं चाहते अपनी कोई प्रॉपर्टी, आपके कुछ कनेक्शन ऐसे बन जाते हैं, कोई आपको ही अप्रोच करता है। तो उस किस्म के इसमें बाइंग सेलिंग और प्रॉपर्टी में या आपकी व्हीकल्स में, तो ऐसे कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनते हैं। तो लिब्रा में ये सारा ट्रांजिट आपके लिए अचानक से एक बढ़िया डील लेके आ सकता है। बोथ बाइंग एंड सेलिंग, यू कैन बाई, यू कैन सेल। फिर लियो असेंडेंट वालों के लिए देखिए, वीनस रूल कर रहा है आपके 3rd एंड 10th हाउस को, तो ट्रांजिट कर रहा है 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस हो गया आपकी, देखिए इनिशिएटिव्स हो गए। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन हो गई, करेज हो गया। फिर आपकी राइटिंग स्किल्स होगी, मार्केटिंग स्किल्स हो गई। ठीक है, और बिजनेस इनिशिएटिव्स अगर आप लेना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत बढ़िया ट्रांजिट है। जो जैसे स्टार्टअप्स लोग लेके आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जो बिलीव करते हैं, कुछ आइडिया क्रिएट करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स अपने ढूंढते हैं, और करेज होना चाहिए और जो उनमें है। ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए ये इनिशिएटिव लेने के लिए ये बहुत बढ़िया, क्योंकि करियर के साथ रिलेटेड है, इनिशिएटिव के साथ रिलेटेड है ये ट्रांजिट। तो वेरी 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो बीच बीच में देखो, किसी भी प्रोजेक्ट स्टेज में कोई स्टार्ट चीज़ करनी हो, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि करूं या ना करूं। ठीक है, या डायरेक्शन चेंज कर लूं, क्योंकि कभी बहुत कम होता है कि सिर्फ एक ही आइडिया को लेकर आप चलते हैं और उसी के पीछे जाते हैं। बट आदमी कंसिडरेशन में रहता है कि या ये कर लूं या ये कर लूं, ऐसे कर लूं या ऐसे कर लूं। तो वो उस मामले में आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए, रिसर्च ज़्यादा करिए, कैलकुलेशंस भी ज़्यादा करिए, और तब जाके एक सही डिसीजन पे न पहुंचिए। इस ट्रांजिट का फ़ायदा उठाइए। दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू।
अब वर्गो असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि अब दूसरे और नाइन्थ हाउस का वीनस लॉर्ड है, ठीक है? और मेजर एक बन जाता है, बिकॉज़ अपने आप में ये देखिए कि इवेंचुअली लगना इटसेल्फ लिब्रा से अभी वापस लगना में जब आ जाता है, ठीक है? तो ये टच हो जाता है उस ट्रांज़िट में लगना भी। तो फर्स्ट फ़ेज़ में आप देखिए कि सेकंड हाउस में है वीनस, तो यहाँ पे आप न देखिए आपके वेल्थ सेविंग्स और आपकी ने फैमिली और एक्युमुलेटेड रिसोर्सेज़ जो हैं, तो वहाँ पे ये उनके मामले में कुछ ना कुछ अ, आपकी बदलाव आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। कोई बातचीत चलती है उन चीज़ इट्स अ फैमिली थिंग, ठीक है? और वीनस यहाँ पे फिर जब लगना में आ जाता है रेट्रोग्रेड होके तो वहाँ पे डेविएटेड हो जाता है, ठीक है? तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन वाला पीरियड आपके लिए इसमें हो जाता है कि मैं जो कर रहा था वाज़ इट ओके, या इसको कोई मैं चेंज कर लूँ, या अचानक से आता है, फैमिली को एड्रेस करते हो आप कि वो जो पहले आइडिया दिया था दैट वाज़ नॉट दैट गुड, एक नया आइडिया आया। हुँ? कि वैसे ही कर लेते हैं हम जैसे हम सोच रहे थे। समथिंग लाइक दैट। न तो सेल्फ इवैल्यूएशन न करते हैं तो एक फैमिली से मिलके एक रीडिसिज़निंग करने का ये आपको मौका मिलता है इस पीरियड में। अ, एडवाइस आपके लिए वही कि थॉरोली कैलकुलेट करिए। जस्ट डोंट लुक टू द पेपर्स, द ऑप्शंस ऑन टेबल। उसके अलावा ऑप्शंस को भी वर्कआउट करिए आप। गो आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए, ढूँढिए और कैलकुलेशंस करिए, डिस्कशन करिए, ठीक है? फिर जाके एक डिसीज़न आप लीजिए। इट विल बी वेरी पॉज़िटिव फॉर यू। फिर देखिए, लिब्रा असेंडेंट न वाले लोगों के लिए तो ये काफ़ी एक लगन में है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट और एट्थ का लॉर्ड हो जाता है ये, ठीक? और वीनस अपने ही साइन में ट्रांज़िट कर रहा है लगन में। सो एक मेजर पर्सनल आपका साइकिल जो है, तो इट्स मोर रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, योर अपीयरेंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी अट्रैक्शंस, पर्सनल लेवल पे आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी कोई भी काम कुछ भी चल रहा है, करियर है आपका, चल रहा है, ठीक है? एजुकेशन में है तो वो आपकी चल रही है। वो सब चलते रहते हैं काम ज़िंदगी के। उसके अलावा अटेंशन, पर्सनल लेवल एज़ ए पर्सन, वो आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? कोई नया रिलेशनशिप बनाने की तरफ ध्यान एकदम से आपका जाता है, किसी से अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है? और बाकी जो आपके रिलेशनशिप्स हैं ना, तो उनमें भी उनमें भी आप पॉज़िटिविटी का एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ, बिकॉज़ रिलेशनशिप्स का ही लॉर्ड है, तो वहाँ पे कुछ अच्छी आपको सैटिस्फैक्शन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। फिर कभी क्या होता है कि रेट्रोग्रेड मोशन में आके फिर कन्फ्यूजन्स। तो ये एक बेसिक लाइन जो मैं हर इसमें ट्रांज़िट में बता रहा हूँ कि जब भी रेट्रोग्रेशन का पीरियड आएगा, तो आप में कन्फ्यूजन, रिकंसिडरेशन करने का एक मौका मिलता है। आपकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि आपके दिमाग में आएगा कि ये मैं ऐसे करूँ, ऐसे कर लेता तो ऐसे होता, ठीक? तो वो ज़रा उ उन चीज़ों पे फिर वही बात, कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आपस में डिस्कस करके एक सही डिसीज़न पे आप पहुँचेंगे, और ये पॉसिबिलिटीज़, ऑप्शंस आपके पास आएँगी। रिगार्डिंग योर पर्सनल अटेंशन जो होगी, उसमें ये आएँगी, ठीक? अच्छा, फिर स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए देखिए, वीनस अभी आपके 7th और 12th हाउस का लॉर्ड हो गया। अभी ट्रांज़िट कर रहा है 12th हाउस में। क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करवाएगा, खर्चे करो, चाहे वो लग्ज़रीज़ के ऊपर हो, वीनस है, लग्ज़रीज़ के ऊपर खर्चे करवाएगा। सैर-सपाटा, फ़ॉरेन घूमने चलो।
या फॉरेन की चीज़ें खरीदने के ऊपर ज़्यादा खर्च, ठीक? फिर जो अभी 7th कनेक्टेड है, 12th कनेक्टेड है, बेडरूम्स, बेडरूम को रेनोवेट करो, ठीक? वहाँ पे लग्ज़रीज़ एन्जॉय करने के न साधन जुटाओ, ठीक है? जो प्राइवेट लाइफ़ आपकी है, उसको आप ज़्यादा न रोमांटिक बनाने न का ये पीरियड आ जाता है। अब अपने ऐज के हिसाब से और अपने रिसोर्सेज़ के हिसाब से ट्रैवल हो जाता है, हैं? और या फिर कुछ ऊपर वाली उम्र में आप हैं तो किसी न किसी आप स्पिरिचुअल रिट्रीट पे भी जा सकते हैं। पैसा खर्चते हैं, टूरिज़्म भी करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप अपना कोई एन्जॉयमेंट के साथ उसको जोड़ते हैं। तो लवली पीरियड फॉर द सीनियर्स, ठीक? और अभी 12th हाउस जैसे कनेक्टेड है, तो वहाँ पे एक थोड़ी-सी ये डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है? आपके रिलेशनशिप्स में। आप बाहर चले गए, अकेले चले गए, ठीक? या पार्टनर आपका दूर है, अब किसी भी वजह से न हो सकता है। तो ये पुरानी मेमोरीज़, पुरानी चीज़ें जो ऐसी इंटीमेट टाइमिंग्स हैं, जो आपके मोमेंट्स पुराने टाइम के हैं, तो उनको रिवाइव करना, ठीक है? फैंटेसीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, 12th हाउस है। तो ये सारी मेमोरीज़ इसमें आ जाती हैं, तो उनको आप एन्जॉय करते हैं इस पीरियड में। सो डेफ़िनेटली इस पीरियड को कैपिटलाइज़ करिए, मेक द बेस्ट ऑफ मेमोरीज़। सैजिटेरियस असेंडेंट वाले लोगों के लिए देखिए अभी 6th और 11th हाउस का लॉर्ड है, तो और 11th में पड़ा हुआ, ठीक है? तो ये एक बहुत ही पोटेंशियली बहुत बढ़िया पीरियड हो जाता है। 6 और 11 है, तो आपके लिए बिज़नेस में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया एक पोटेंशियल है इस पीरियड में। इनकम गेन्स, नेटवर्किंग और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, प्रोफ़ेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये सारों कामों में ना, तो बड़ी आपको सक्सेस मिलने का चांस है। नए रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाइए, ठीक है? नई नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है? रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स और आपकी मार्केटिंग जैसे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नई नेटवर्किंग करेंगे और डेफ़िनेटली 6 और 11th हाउस, ठीक है? ये डेफ़िनेटली गेन्स देते हैं आपको। कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं आप, किसी प्रोडक्ट के लिए जो आप बनाते हैं या सेल करते हैं, ठीक है? तो ये पीरियड आपको सक्सेस देने वाला है इन द कॉम्पिटिशन फॉर गेटिंग द गेन्स, ठीक है? तो वीनस देखिए 6th, अब थ्रू कॉम्पिटिशन ही देगा आपको। गेन्स आप कंप्लीट करेंगे और आप काफ़ी आप ही जितनी जिस रफ़्तार से चलते आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ रफ़्तार से आप चल पाएँगे, ठीक? तो फिर वही रिकंसिडर ज़रूर करिए इस पीरियड में, क्योंकि थोड़ा-सा कभी ओवर कॉन्फिडेंस कभी उल्टा पड़ जाता है। तो सारी चीज़ों को आप सही कैलकुलेशन से देख के फिर आगे चलिए। फिर आ जाता है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। कैप्रिकॉर्न के लिए न आपका 5th एंड 10th हाउस को ये आपका रूल करता है, ठीक? और 5th, 6th, 7th, 3rd में ये आपको ट्रांज़िट करता है, ठीक? तो भी अभी देखिए ये आ गया आपका कैप्रिकॉर्न के लिए 10वें स्थान में, ठीक? 10वें स्थान में आपके ये ट्रांज़िट कर रहा है। तो अब करियर तो आपका सेंटर पॉइंट बन गया, ठीक? अब चाहे उसमें क्या होगा, आप स्टेटस कॉन्शियस ज़्यादा हैं, क्या आपकी कोई नई अथॉरिटी आपको मिल सकती है, या अथॉरिटी का यूज़ और एरिया आपका कैसे बढ़ता है इस पीरियड में, तो वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब बिजनेस या क्रिएटिविटी या रिकॉग्निशन जो है आपके स्टेटस की, तो वो आपको डेफिनेटली इस पीरियड में मिलने वाली है। ठीक है, ऑल्दो थ्रू नेगोशिएशंस और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होके, तो क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन बीच में आ जाती है, बट मिलती जरूर है आपको। इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव पीरियड। तो कुछ आपके जरूर ऐसे डिसीजंस होंगे जो रिकंसिडर आपको करने हैं, तो उनके बारे में देखिए, आप उनको प्रोफेशनल तरीके से रिकंसिडर करिए। अभी उनको ईगो क्वेश्चन नहीं बनाइए कि अब ये कोई रिव्यू तो हो रहा है कि इट्स अगेंस्ट मी। ठीक है, उसको अपनी प्रोग्रेस में इंटरफियर नहीं करने दें। पीसफुली, पीसफुली कोई ऐसा रिव्यू है, चाहे वो आपकी अथॉरिटी के ऊपर है, चाहे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, लेट इट हैपन। वो उसको होने दें आराम से, और एंड रिजल्ट में आपको एंड में जाके क्लैरिटी मिल जाती है। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए आप देखिए, फोर्थ एंड नाइन्थ हाउस को रूल करता है ये। ठीक, और ट्रांजिट करता है नाइन्थ हाउस में। तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी आप हायर एजुकेशन या हायर नॉलेज, उस एरिया में ये आपको अफेक्ट करने वाला है। चाहे आप किसी रिलीजियस फील्ड में हैं, या फिर कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी में है, या फादर और फादर लाइक फिगर्स से किसी तरह से कोई कनेक्शन है आपका, तो यहाँ पे ये वीनस आपको फिर से, चाहे फिलोसॉफिकल एक चेंज लाने वाला है। अब चेंज एग्जैक्टली में आए या ना आए, बट न्यू फिलोसफी, न्यू आइडियाज की तरफ एक आपकी इंटरेक्शंस जरूर होती हैं इस पीरियड में। चाहे वो आप बड़ों से डिस्कस करते हैं कोई ऐसा मामला, ऐसा फिलॉसफी का मामला, ऐसा कोई किसी धर्म के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे ये फेज आपके लाइफ में ये रहेगा एक्वेरियस में। फिर पाइसेस असेंडेंट के लिए देखिए, आप थर्ड एंड एट्थ हाउस को ये कर रहा है रूल। ठीक, तो एट्थ में ही ट्रांजिट कर रहा है। ये एक तरह से ना बड़ा साइकोलॉजिकल और डीप किस्म का ट्रांजिट है ये पाइसेस के लिए। ठीक, एक तो ऑकल्ट बीच में आ जाता है, सडननेस आ जाती है, एट्थ हाउस है, सडननेस आ जाती है। और अगर बीमारी को देखें तो कोई क्रॉनिक टाइप की बीमारी भी उभर के साथ ऊपर आ सकती है। ठीक है, सीक्रेट्स हैं कोई वो बाहर हो सकते हैं। ठीक, फिर कोई इनहेरिटेंस या टैक्सेशन से रिलेटेड भी कोई मामला है जो उभर के सामने आ सकता है। तो ये इन सारे मामलों में आप ये नहीं सोचिए कि सामने आ गया तो गड़बड़ हो गई, उसको हैंडल करिए। हुँ, उसको सही एक डिस्कशन और कैलकुलेशन से करिए। अगर कोई उसमें नुकसान हो रहा है, तो डिफरेंट ऑप्शंस आप यहाँ पे ट्राई करिए। ठीक है? तो नेसेसरली कोई ये नेगेटिव पीरियड नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला है और डीप करेक्शन वाला पीरियड। तो आपको मौका मिलता है करेक्शन करने का इस पीरियड में। सो सिर्फ नेगेटिव लेकर नहीं चलिए, और उसको करेक्ट करिए। तो ये सारा आपका ये सारा ट्रांज़िट तो मेनली एक तरह से डिपेंड करता है कि ये सारे जो वीनस के एरियाज़ हैं, तो इसमें आपको अपनी लाइफ तो एन्जॉयबल बनाएँगे ही, अच्छे रिलेशनशिप्स को आप अच्छा करेंगे, बट रिकंसिडरेशन, रिकैलकुलेशन, ये सारा काम करके आप यू एंड में आप उसको सही कर लेते हैं विद न्यू डायमेंशंस। तो होपफुली कनेक्ट आप कर पाएँगे अपने आप को इससे। और सही लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।